जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संग जी जो मैंने अभी शुक्राना करा है 28 की सुबह सुबह सैटरडे मॉर्निंग है। तो संग जी मेरे और भी बहुत सारे शुक्राने थे जो मुझे करने थे, तो मैं ये दूसरा सत्संग और शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संग जी मेरे घर पे ना मेरे को एक ब्लेसिंग दी थी गुरु जी ने ही। उसमें मंत्र जाप चलता रहता है गुरु जी का, तो इसके लिए भी लख लख शुक्राना है गुरु जी। काफी सारी पर्सनल ब्लेसिंग होती है संगत जी, जो कि हर एक संगत को गुरु जी देते हैं। लेकिन ये मंत्र जाप है, आप भी चाहो तो अपने घर में ले सकते हो। इसमें चला रहता है 24 घंटे। बिल्कुल इसकी मिनिमम वॉल्यूम भी होती है, मैक्सिमम भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम में बहुत अच्छा आपका जो आसपास का जो भी मतलब एनवायरनमेंट होता है एकदम से, मतलब गुरुजी का आपको वाइब्रेशन फील होती है संगत जी बहुत ज्यादा। तो चला रहता है वो जो है मेरा मंत्र जब 24 घंटे। तो संगत जी सबसे मेरा ये शुक्राना था कि संगत जी जब मैं ऑफिस भी जा रही थी, काम से भी जा रही थी, तो मेरी 2-3 बार ना संगत जी गाड़ी एकदम से मतलब बिल्कुल समझो कि एक्सीडेंट होने से गुरुजी ने बचाया है। तो संगत जी आपको मैं ये शुक्राना सत्संग है गुरुजी का। तो मेरे को गुरुजी का टेलीपैथी से मैसेज भी आया कि तेनू की पता मैं तेनू कित्थे कित्थे बचाया सी, तेरा एक्सीडेंट होने तो बचाया। तो मैंने बोला हाँ गुरुजी मुझे पता है आपने बचाया। तो इसका भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी बहुत एक दो जगह ऐसा था कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मतलब एकदम से गाड़ी ऐसे मतलब जैसे बाल बाल बची है एकदम से, मतलब खुद को भी फील हो रहा था संगत जी सामने देख के ही। कल तो ऐसा हुआ संगत जी कि मतलब जैसे एकदम से हम लोग आ रहे थे और सामने से ही वैगनार आ रही थी कि ऐसे मतलब उसने फुल ऑफ ड्रंक किया हुआ था वो बिल्कुल पूरा। जो गाड़ी वाला था बहुत 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 ही ड्रिंक कर रखी थी संगत जी। तो कैसे जो गाड़ी वाले भैया चला रहे थे उन्होंने कैसे मतलब समझो कि वो गुरुजी ने ब्रेक लगाई इतनी, मतलब एकदम पास से हवा में गई है संगत जी, एकदम से बचा लिया है गुरुजी ने। तो वही है। तो संगत जी मुझे ना गुरुजी ने वो तो बचाया ही है, उसका भी शुक्राना है। गुरुजी महाराज जी का लख लख शुक्राना है। क्योंकि हमें तो ये होता है कि जब हम घर से निकलते तो गुरुजी को ही बोलते गुरुजी आप हमारे साथ चलो, साथ ही रहना। गाड़ी में बैठते गुरुजी को भी साथ बिठा के रखते हैं गाड़ी में। तो संगत जी गुरुजी फिर अपने आप ही संभालते हैं। तो फिर उनको गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना किया तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। तो संगत जी कैसे था कि कैसे ना गुरुजी ने मेरा ये जो एक्सीडेंट की बात बता रही हूँ मैं, कैसे मतलब मुझे पहले ड्रीम में दिखा संगत जी। पहले मुझे ड्रीम में भी दिखा, गुरुजी ने ड्रीम में ही काट दिया था मेरा ये एक्सीडेंट का। जैसे मैं ऐसे लगा मुझे जैसे कि मैं ना मतलब सपने में मैं जैसे कहीं जा रही हूँ और सामने एक दीवार है बिल्कुल जैसे टाइल वाली तीखी दीवार, टाइल लगी तीखी दीवार है, और उसमें संगत जी मेरा एकदम से संगत जी सिर लगता है सपने में, और मैं बजती हूँ। और मैं से मतलब बजती हूँ तो सोचती अरे मैं कैसे बज गई, मेरे को तो कहीं लगी तो नहीं। सुबह में देखती हूँ तो ऐसे जैसे मुझे हैवीनेस होता है मेरे फोरहेड पे। तो संगत जी को लगा मुझे, तो मैं सोच रही कि हाँ गुरुजी ने मुझे बचा लिया है किसी मतलब
कष्ट से गुरुजी मुझे बचा रहे हैं, सपने में ही गुरुजी ने ये मेरा खत्म कर दिया है, जो कि मेरा कहीं पे मतलब हेड बजना था, है ना संगत जी। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, आप देखो उसके बाद ना मैं लास्ट ट्यूसडे की बात है, लास्ट ट्यूसडे जो हमारे यहीं पे सत्संग होता है जी के वन में गुरुजी के, तो वहाँ पे मैं ट्यूसडे को सत्संग में गई थी, गुरुजी ने ही ब्लेस किया था, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, आपने जो मुझे ये संगत ब्लेस किया है, सत्संग ब्लेस किया है। तो 5 से 7 होता है संगत जी वहाँ पे। तो मैं जब गई, तो संगत जी बीच में जब मैं वॉशरूम गई, तो जब मैंने वॉशरूम में मैं गई संगत जी, तो वहाँ पे जो वॉशरूम में जैसे नीचे डस्टबिन रखा होता है, डस्टबिन के ऊपर एक शेल्फ थी, छोटी सी शेल्फ थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, जैसे मैंने संगत जी मैं नीचे झुकी टिश्यू फेंकने के लिए, तो संगत जी सामने ही ना मेरा हेड बज गया, वैसे ही जो मुझे सपने में दिखा था ना, वैसे ही मेरा हेड बज गया। और एकदम से, और मैंने जय गुरु जी बोला, तो मैंने देखो आज गुरु जी ने मेरा फिर कष्ट ही काटा यहाँ पे, तो मुझे वो जो सपने में भी दिखा था वो भी गुरु जी ने काटा, और वहां पे भी मेरा सिर बजा संगत जी। और वहां पे गुरु जी ने उस दिन सत्संग में मेरा इतना बड़ा कष्ट काट दिया संगत जी, और मेरा एकदम से स्वेल हुआ है संगत जी, मतलब मुझे देखो वहां पे मेरा इतना बजा है, मेरा सर फोरहेड पे लगा है, इतनी मतलब तीखा था, वो बिल्कुल शेल्फ तीखी होती है जिससे कॉर्नर से संगत जी, तो वहां मेरा हेड बजा, लेकिन संगत जी मुझे मतलब लगा कि मेरा हेड भी बजा, मुझे अभी भी थोड़ा सा दर्द दबाती हूँ तो फील होता है, लेकिन ये देखो संगत जी इतने जोर से सर बजा, ना कोई चोट आई, ना ही मुझे कोई दर्द हुआ, बस ये था कि थोड़ा स्वेल हुआ, लग रहा है कि मतलब जब हाथ से टच करती है तो दर्द होता है। तो संगत जी यही है कि हमारे जो गुरु जी 10% कष्ट काटते हैं ना, वो भी संगत जी कैसे ही पता नहीं लगने देते, अपने बच्चों को हाथों पे रखते हैं संगत जी, संगत के अंदर अंदर ही, मतलब सत्संग के अंदर अंदर ही थोड़ा सा, जैसे ना बिल्कुल यही होता है संगत जी। तो इसलिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे को इतनी बड़ी न्यू लाइफ ब्लेस करी संगत जी, कि 2024 के कष्ट गुरु जी ने सारे खत्म कर दिए, दुख वाली लाइफ खत्म कर दी 2024 में। तो संगत जी एक और शुक्राना था कि मेरी मदर इन लॉ को क्या होता है संगत जी, कुछ टाइम से ना मेरी मदर इन लॉ ऐसे मतलब मेरे को गुरुजी का ड्रीम भी आ रहा था कि मतलब तेरी मम्मी को मतलब अपनी माँ नु ब्लेस, तेरी माँ नु ब्लेस किया तो अपनी माँ नु ब्लेसिंग भेज दे। तो संगत जी अब मेरी जिन्होंने तो मुझे जन्म दिया तो गुरुजी के चरणों में ही है, बिल्कुल आनंद प्यार से रखा है गुरुजी ने उनको अपने चरणों में। लेकिन जो मेरी मदर इन लॉ है, तो संगत जी उन्हीं का मुझे दिख रहा था कि मम्मी जो है कहीं भी मेरी मदर इन लॉ है, मतलब उनको ऐसे कुछ डॉक्टर को रिपोर्ट वगैरह ठीक आती है संगत जी, अब पता नहीं उनको क्या है, एक तो मतलब वही है संगत जी, काम वाले के साथ भी वो बहुत ज्यादा वो रहती है, पता नहीं क्या क्या गलत करती है वो, गुरुजी नोस। मैं कुछ नहीं बोल रही, गुरुजी मेरे को कहते बुजुर्गों से प्यार कर, तो बुजुर्गों का सत्कार जितना करेगी, अच्छा तू कुछ नहीं बोलेगी ठीक है। तो मैंने तो बस आज से पहले अगर कुछ बोला भी होगा जाने अनजाने में, तो उसके लिए गुरुजी गलती माफ कर देना, और आज के बाद मैंने तो बिल्कुल चुप्पी लगा ली है, तो जो करना है गुरुजी आपने करना, सद्बुद्धि दो, बुजुर्ग हैं हम तो उनकी सेवा ही कर पाए, वो करवाएं तो संगत जी, प्यार से करवाएं तो ठीक है, जबरदस्ती तो किसी की कर नहीं सकते संगत जी, लड़ाई झगड़े से। तो वही हो है संगत जी की, मेरे को ना सपने में दिखा कि मम्मी को पहले भी मेरी मदर ने को चक्कर पार्क में आ गया तो गिर गई थी, वहां गुरुजी ने बचाया, अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी अंदर किचन में गिर गई, संगत जी सुनती नहीं है, बैठती नहीं है नीचे, मतलब खुद ही करना है, खुद ही करना सब कुछ, चलो जो गुरु जी की इच्छा। तो संगत जी वहां पे भी गिर गई, वहां गुरु जी ने बचाया। उस दिन तो संगत जी मैं अकेली ही थी घर में, कोई भी नहीं था संगत जी, कैसे गुरु जी ने मेरी लाज रख ली, तो उनको बचा लिया, मतलब कहीं लगी थोड़ी चोट वोट लगी, तो मैंने थोड़ा सा उनको मेडिसिन डॉक्टर को दिखा, उनका बीपी हाई लो भी हो रहा था, शुगर भी है, लेकिन चक्कर सा के गिर जाती है, तो मैंने रातों रात ही डॉक्टर, वो गुरुजी ने अरेंज, डॉक्टर भी गुरुजी को मानते हैं होम्योपैथिक वाले, उनसे दवाई वगैरह ली, जो भी लिया, वो भी अनंतम शुक्राना है गुरुजी, आपने उस टाइम भी मेरी इलाज रख ली, तो मुझे ही बोलते हैं ना गुरुजी, क्योंकि यही होता है, बहू कितनी भी सेवा कर ले, लेकिन बहू को बेटी हर कोई नहीं समझ सकता, हजारों में एक ही होगा, करोड़ों में एक है संगत जी समझ पाए जो। तो उनको मतलब फिर मम्मी को दवाई वगैरह दी, ये खा लो, बैठो, सेक वगैरह किया मैंने, जो जो डॉक्टर ने बोला। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, सेकंड लाइफ उनकी बचाने के लिए। उसके बाद संगत जी एक दिन ऐसे हुआ कि संगत जी हमारे घर में जैसे आता है ना, जो भी होता है कूड़े वाला आता है, उठाने के लिए ले जाता है, तो संगत जी वो आया नहीं, आया पता नहीं क्या, वो चला गया, उसने उठाया नहीं, हमारे घर के बाहर ही जो रखा था डस्टबिन। तो संगत जी वो ना, फिर मम्मी उनको पीछे पीछे भाग के चली गई, हालांकि कोई जरूरत नहीं होती, आता तो ले जाता, नहीं आया होगा तो क्या है, संगत जी मानती नहीं है ना, फिर वो चली गई, तो जाते जाते सीढ़ियों में गिर गई संगत जी, सीढ़ियों में गिर गई, तो मैं भी घर पे नहीं थी, अपने ऑफिस से काम के गई थी, तो मेरे हस्बैंड अंदर ही थे रूम में, उनको पता नहीं चला कब बाहर चली गई मम्मी। तो संगत जी वहां फिर गिर गई सीढ़ियों में,
बजी है, बहुत ज़ोरों से बजी है संगत जी सर्दियों में। लेकिन गुरुजी ने बचा दिया, मेरी लाज रख ली गुरुजी ने। उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, आपने अपनी बेटी की लाज रखी संगत जी। क्योंकि जब हमारे पास ही रहती है मम्मी, तो संगत जी जब होता ना जिस बेटी के पास रह रही हूँ, उनके मदर इन लॉ, हम उनके साथ रह रहे हैं, वैसे उनका घर है, सब कुछ उनका ही है। हम तो नहीं बोलते कि हमारा है, बस हम तो जैसे गुरुजी रख रहे हैं वैसे रह रहे हैं संगत जी। कि फिर उनको वहां पे गुरुजी ने बचाया संगत जी, बहुत गिरी है सर के बल, उनका पीठ वीठ सारा लग गया। लेकिन इतना है कि हॉस्पिटल नहीं गई, डॉक्टर की दवाई से घर में ही रेस्ट से ठीक हो गई संगत जी, है ना। तो इतना में मुझे नहीं पता क्यों गिरी, क्या गिरी, कैसे गिरी, किसने क्या किया, वो सुनती नहीं है। अब जैसे भी जो गुरुजी आप जानते हो, तो बस गुरुजी ने बचा लिया, ये मेरा उनका बचाने का शुक्राना। और संगत जी ये है कि मुझे ना गुरुजी ने फिर मुझे सपने भी दिखाया था अपनी मदर इन लॉ का, कि जैसे कि मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो गुरुजी ने उसी टाइम उनका हॉस्पिटल में मतलब मुझे उनका मतलब जो दिखाया मुझे, वो भी गुरुजी ने कष्ट काटा उनका, कि जैसे मम्मी हॉस्पिटल में है और मम्मी को जैसे ऐसे जोर जोर के झटके लग रहे हैं, जैसे ना डॉक्टर उनको शॉट दे रहे हैं, और मम्मी बहुत वो मतलब दर्द से तड़फ रही है, लेकिन गुरुजी उनको ब्लेस भी कर रहे हैं। वही मैं देख रही हूँ कि सपने में ही, और मैं, मेरी जेठानी उनके साथ है और मैं भी हूँ पीछे, मेरी जेठानी आगे है। तो उनको देख रही हूँ मैं, गुरुजी का मतलब सिमरन कर रही हूँ। मैं बोले गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी बस कृपा करो, गुरुजी बस लाज रखना, आप गुरुजी लाज रखना, बस यही बोल रही थी गुरुजी। बख्श दो गुरुजी, हमसे बहुत गलतियां होती हैं। तो ऐसे तो मम्मी बिल्कुल स्वस्थ है गुरुजी हर तरह से। बस वही है कि मतलब इतनी 85 प्लस हो गई है, तो जो है गुरुजी आपको पता है, मैं अपने बुजुर्गों का, आप कहते हैं ना बुजुर्गों से प्यार करो, करती हूँ गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी गुरुजी बुजुर्ग लोग भी तो नहीं समझते हैं ना गुरुजी, उनको आपने समझाना है। खैर मैं ये कुछ नहीं बोल सकती, मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का ये शुक्राना करने के लिए शेयर किया है। सत्संग अमृत वेला का टाइम है 5:10 हुए, 5:10 हुए हैं। तो इस टाइम बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी सारी मतलब मेरी मदर इन लोग को न्यू लाइफ ही दी है। कोई 3-3 बार चक्कर गिराने से उसका कुछ भी ना हो, तो गुरुजी तो सामने बैठ के बचा रहे हैं, मेरे परिवार को बचा रहे हैं। क्योंकि गुरुजी ने तो प्रॉमिस किया है ना कि जब एक बंदा घर का जुड़ जाता, तो उसके पूरे घर की जिम्मेवारी गुरुजी की होती है, और गुरुजी जिम्मेवारी निभाते हुए तो भगवान है, भोले भाव, मेरे भोले बाबा, मेरे गुरुजी सब कुछ है मेरे। तो संगत जी वही था, इतने सारे। और फिर एक हुआ कि संगत जी मेरे को एक मेरी और दिखा सपने में, मुझे जो गुरुजी ने ड्रीम दर्शन वो कराया, कि मेरी जो दीदी की बेटी है, उसके घर की बात है ये, कि उसके घर में जैसे उसका बेटा है, तो उसके बेटे को कुछ होना था संगत जी, बहुत सारा उसको चोट लगनी थी, क्या होना था, मतलब उसके लिए काफी लाइफ उसकी मतलब वो थी, उसको भी गुरुजी ने लाइफ ब्लेस की। तो उनके घर में बहुत वो बुजुर्ग, उसके फादर इन लॉ थे मेरी मतलब कजन की बेटी थी उनके घर पे। तो गुरुजी ने कैसे वो मुझे एहसास दिखाया कि उनके घर में कुछ ऐसा होना था, लेकिन वो गुरुजी ने वो उस बच्चे को लाइफ देके वो मतलब जो भी था उनके घर में वो कष्ट खत्म कर दिया गुरुजी ने, और जो वो बुजुर्ग थे उनको मुक्ति दे दी गुरुजी ने। मुझे तो यही मतलब गुरुजी ने एहसास कराया, तो उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। तो संगत जी गुरुजी तो इतने हो ना, कि जो हमारे फ्रेंड सर्कल है, जो गुरुजी हमारे रिश्तेदार है, फैमिली है, कितने कितने गुरुजी कहते हैं, गुरुजी से जो जुड़ जाते हैं 21 पुश्तों तक आगे पीछे के गुरुजी सब जानते हैं। हम तो इतनों को जानते भी नहीं ना, हम याद रख सकते हैं कि हमारे किस किस बच्चे को किस रिश्तेदारी में, जो हम जिनको हमारे खास खास जिनको हम होते हैं, तो कैसे कैसे गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं संगत जी, सबको ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी कहते थे ना कि ऐसा गुरु तो पता नहीं 10,000 कितनी सालों तक नहीं आएंगे, कितनी 10,000 सालों तक संगत जी ऐसा गुरु हमें मिला है। गुरु तो साक्षात परमेश्वर ईश्वर है हमारे गुरु जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कितनों कितनों की जिंदगी आप बचाते हो। और मेरी बहन की बेटी, उसको भी आपने ठीक किया, और अभी हो रही है, जल प्रसाद भी पीती है, और गुरुजी का टीका लगाती है, दिया भी जलाती है गुरुजी के आगे। तो गुरुजी वो भी अनजान से बच्चे हैं, भूलनहार बच्चे हैं आपके, उनको भी आपने हर तरह से तंदुरुस्ती बख्शी है ना। जल्दी से अपने बड़े मंदिर बुलाना गुरुजी, उनकी बहुत इच्छा, और उनके हस्बैंड नहीं मानते, उनके हस्बैंड जो है बहुत आनाकानी करते हैं। उनको भी मुझे पता गुरुजी अपने तरीके से मनवा लेंगे, सबको मनवा लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। प्लानिंग और टाइमिंग सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की होंगी।
तो गुरुजी सब घरों में खुशियाँ लाएँगे 2025 में। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, कितना शुक्राना करूँ गुरुजी, कैसे-कैसे शुक्राना करूँ गुरुजी कि दुनिया तो पीछे पड़ी है हमारे। दुनिया मुझे पता है कि दुनिया तो पीछे पड़ी कि कैसे ना कैसे अरे दुनिया मतलब गुरुजी ये सोचती है मेरे लिए संगत जी सच में ये सोचती है कि अरे ये इस लड़की के साथ कैसे ये मेरेकल हो रहा है, ये कैसे सब कुछ कर पा रही है, कैसे हो रहा है? हम इसको इतनी कोशिश कर रहे हैं नीचे गिराने की, इतनी कोशिश कर रहे हैं इसको मारने की, क्या-क्या करने की। जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि तुम्हारे घर के ऊपर तेरे ऊपर मारण क्रिया करी, तेरे को आके मतलब पता नहीं कहाँ-कहाँ की राख भी खिलाई है, मतलब मुझे ऐसे गुरुजी ने मतलब ये बोला है, कहाँ-कहाँ की गंदी-गंदी चीज़ें। गुरुजी पता है मेरे जल प्रसाद में जो चा ताकत है ना गुरुजी के जल प्रसाद में, गुरुजी के लंगर में वो अमृत है। उस लंगर ने मेरे गुरुजी के लंगर प्रसाद ने मेरे शरीर की मतलब एक-एक बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया। जो खिलाया-पिलाया था उसके भी सारे जो मेरे अंदर जो भी उसके साइड इफ़ेक्ट थे वो सब खत्म कर दिए। गुरुजी कहते हैं कि तेरे को बेटा तेरे को बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, तेरा शरीर स्वस्थ है। जो तेरे ऊपर नेगेटिविटी जो खिलाया-पिलाया है ना, जो भी गलत तरीके से जो तेरे दुश्मन है ना, दुश्मन जो तेरा अच्छा नहीं चाहते, तेरे को मारने की कोशिश करते हैं कि इसके घर में अच्छा ना हो, तेरा बिल्कुल अच्छा नहीं चाहते जो है ना, ये उनकी वजह से हो रहा है वो जो करते हैं लेकिन उन्हें क्या मालूम है उनको बोल दे शरेआम बोल दे कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो बाल भी विंगा नहीं हुआ क्योंकि मेरा रखवाला मेरे गुरुजी है मेरे महादेव हैं मेरे महाशिव है छतरपुर वाले गुरुजी हैं मेरे तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी उनको भी सद्बुद्धि दो कि अपना टाइम आजकल तो लाइफ कितनी छोटी है अपना टाइम ऐसे ही किसी की लाइफ को बर्बाद करने में ना लगाए किसी को कष्ट देने में ना लगाए किसी को दुख देने में ना लगाए सब गुरुजी बस आपका गुणगान करने में लगाए सबको अपनी संगत बना लो गुरुजी सबको सर्वत का भला करो गुरुजी बस यही अरदास है आपके चरणों में कि सुख सारे दुनिया दे पा देना हम सब संगत की झोली में और फिर भी मिलाए रखना अपने चरणों की टोली में संगत जी संगत की टोली में मिला के रखना और अपने चरणों से लगाए रखना प्यार के साथ हम अपनी आपकी भक्ति करते जाएं बस आपसे प्यार करते जाएं प्रेमा भक्ति करते जाएं गुरु जी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज जी जय गुरु जी जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जी की प्यारी प्यारी संगत जी सभी को मेरा प्रणाम। जय जय गुरु जी। शुक्राना शेयर करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु के चरणों में नमस्कार करते हुए उनकी कृपा से शुक्राना शेयर करती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा मुझे हर पल हर घड़ी ध्यान रखने का शुक्राना, मुझे नई राह दिखाने का शुक्राना, मुश्किलों में भी घबराना नहीं और परिस्थिति का सामना करवाने का शुक्राना, निडरता साहस ताकत विश्वास परोपकार सब करवाने का शुक्राना। मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, मेरा स्वाभिमान ही मेरा पहचान है। मैं आपकी आज्ञाकारी बेटी हूँ, मैं आपकी लाडली बेटी हूँ। मैं हर पल आपका चिंतन मनन स्मरण स्तवन पठन में ही लीन रहूं ऐसी मेरे प्यारे गुरुपा मैं बड़ों का आदर सम्मान करूं, मैं जरूरतमंद को अपनी हैसियत के हिसाब से उनके मददगार बनूं,
मैं किसी के आंसू पोंछने के लायक बनूं, मैं किसी को दुख पहुंचे ऐसा कोई कार्य न करूं। मैं नसीबवान हूँ जो मुझे मेरे प्यारे गुरुपा का सानिध्य में रहने का पावन अवसर मिला है। उसके लिए मैं कितना भी शुक्राना करूं कम पड़ जाएगा, बहुत कम पड़ेगा। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, परमात्मा के पावन चरणों में मेरा प्रणाम। संगत जी, एक भजन की पंक्ति है जो गुजराती में है वो, लेकिन एकादशी के ही ये है। धन्य एकादशी, धन्य एकादशी, एकादशी करिए तो वैकुंठ पामिए। संगत जी, इसका मतलब है कि एकादशी का व्रत करते हैं तो वैकुंठ धाम में जगह मिलती है। तो संगत जी, कल एकादशी थी। हमारे में से बहुत संगत जी ने एकादशी का उपवास करते हैं, पर हम वो किस तरह करते हैं? केवल अनाज ही नहीं खाते, बराबर ना? पर हमें जो दूसरा जो भोजन करते हैं, भोजन कराते हैं अपने शरीर को, उसका क्या? तो पहला है हमारी आंखों द्वारा बिना काम की जो नाकाम है उसे देखते हैं। हमारे जो कान द्वारा नाकाम की चीज सुनना, अपनी जीवा द्वारा सुनना, उसमें भी हम रुचि रखते हैं। जो हमारे काम का नहीं वही सुनते हैं, जो काम का नहीं वो देखते हैं। अपनी जीवा द्वारा ना काम का बोलना मतलब बेकार के बातें करना। संगत जी, और ये सब नाकाम भोजन से अपना जो अमूल्य श्वास है नाकाम जाता है। ये तो अलग ही उपवास का मतलब है। संगत जी, ऊपर वाले का वास, मतलब हम जो उपवास करते हैं तो भगवान का वास रहता है, मतलब हाजिरी होती है। तो जब हम वास्तव में एकादशी का उपवास करने की भावना रखते हैं तो भोजन के साथ साथ हम ईश्वर का नाम सतत हमारी जीवा पे रखकर परमात्मा के स्वरूप पर ही दृष्टि केंद्रित करके अंदर आने वाले श्वास और बाहर जाने वाला श्वास के साथ साथ पावन मंत्र जाप का ही रटन करते हैं या उसको जोड़कर रखते हैं, उसे ही सही उपवास होता है। तो एक ऐसा उपवास भी तो करके देखो, तो हमारी एकादशी धन्य होगी। ओम नमः शिवाय। संगत जी, बोलने का मतलब ऐसा है कि एकादशी उपवास तो करते हैं, लेकिन कितनी जात का, खाली अनाज नहीं खाते, कितनी कितनी जात का तो हम फरार बनाते हैं। उसमें बहुत कुछ आइटम बनती है, वो सब खा के हम करते हैं। फिर वो उपवास करके भी हम लोगों की निंदा है, लोगों की बातें हैं, और जो नहीं देखना वो भी हम देखते हैं। जो कानों से नहीं सुनना, किसी की बातें नहीं सुनना, व्यर्थ की बातें नहीं सुनना, तो वो भी हम सुनते हैं। फिर हम कहते हैं हमने हमारा उपवास है। तो परमात्मा का जो वो भजन था उसकी पंक्ति में ऐसा ही लिखा है कि ऐसा उपवास करते हैं फिर हमें वैकुंठ में जगह मिले, ऐसी हम आशा रखते हैं। तो उसका तात्पर्य यही है कि उपवास ऐसा करो, परमात्मा का स्मरण करते रहो सतत, जीवा पे उनका ही रटन करो, उनका ही मंत्र जाप करो। अंदर जाने वाला श्वास से भी रटन करो, अंदर से बाहर निकलने का श्वास के साथ भी परमात्मा है का ही चिंतन करते रहो।
तो सतत वही हम करेंगे तो उसको ही एकादशी का उपवास बोला जाता है। तो भजन में ऐसा भी लास्ट में लिखा है, वो गुजराती में है इसीलिए मैं हिंदी में बोलती कि चलो हम साथ मिलके एक ऐसा भी उपवास करें कि किसी की बुराइयाँ, किसी का बुरा देखना, किसी का बुरा सुनना, फिर बहुत सारा फराल की चीजें बना के खाना, तो उसको उपवास नहीं बोला जाता है। उपवास तो सतत परमात्मा का स्मरण, एक एक सांस के साथ अंदर जाने वाला भी श्वास और बाहर निकलने वाला भी श्वास, तो ऐसे उसे एकादशी का उपवास बोलते हैं। इसमें मैं भी आ गई संगत जी, ये नहीं है, जो भजन था उसका महत्व समझाया मैंने। तो हम व्यर्थ की बातों में बहुत समय गवाते हैं और अच्छी बातों में कम करते हैं। तो हमें एक ऐसा ही करना चाहिए जो व्यर्थ नाकाम की चीजें हम न करें, हमें हमारी काम की चीज करें। और संगत जी, मैं समझती हूँ तब तक तो अभी जो संगत परिवार है गुरु जी का, हमारे प्यारे गुरुपा का जो परिवार है संगत परिवार, उसमें अभी मुझे लगता है यंग जनरेशन से लेके बुजुर्ग तक काफी हद तक ये सब चीजें समझ चुकी है और वो सब छोड़ भी दिया है सबने। एकदम तो नहीं ही छूटेगा, थोड़ा बहुत तो रहेगा, लेकिन काफी छूट गया ऐसा मुझे लगता है। मैं मेरे ऊपर से बोलती हूँ। अभी मुझसे कोई बात करते हैं कि ये इसका ऐसा ऐसा, तो मैं सीधा बोलती हूँ। गुरुपा का कहना है कि आप दूसरे की ऐसी बातें करते हो ना तो आपका पुण्य वो ले जाता है। तो प्लीज ये अपना दूसरी बातें करें, ये बात छोड़ दो। ऐसा करके मेरे से जो रिलेटेड है, जो बातें करते हैं, पहले मैं बहुत बातें करती भी थी, अभी भी कभी कभी करना है कर निकल जाती है, लेकिन वो हम नहीं करें उसका ख्याल मैं रखती हूँ। उस हिसाब से गुरुपा का जो उपदेश है हमें, उसके हिसाब से पूरा संगत परिवार में बहुत परिवर्तन आया हुआ है। और धीरे धीरे मुझे लगता है जो थोड़ा बहुत भी बाकी वो भी निकल जाएगा। हमारे प्यारे गुरुपा के चरणों में एक संकल्प करके हम सभी ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प करेंगे तो गुरुपा हमें और नजदीक ले लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो हम सभी ये प्रयास जरूर करेंगे और किसी का बुरा करना नहीं है और बुरे काम में हम साथ भी नहीं देंगे। गुरुपा जितना हो सके उतना मंत्र जाप है और सत्संग सुनते हैं, उसमें ही समय पसार हो जाए तो ये चीजों की जगह ही नहीं रहती है हमारे जीवन में, है ना। तो हम यही प्रयत्न करेंगे। तो जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। माफ करना हमें, लेकिन हम आपके बच्चे हैं, अवश्य इसका ध्यान रख के हम नहीं करेंगे। गुरुपा परमात्मा आप सबका भला करो, सबका भला करो। हे करुणा निधान, हे दया निधान, हे परम कृपाणु परमात्मा, आपके पावन चरण कमल में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से उसे आप स्वीकार करो। ये तो मुझे ऐसे ही अभी ये भजन सुना और ऐसा लगा कि मैं इसको सत्संग में शेयर करूं, तो इसमें मुझसे कुछ भी गलती हो गई होगी तो मुझे माफ करना। गुरुपा आप भी मुझे माफ करना, इसलिए मैंने शेयर किया। अभी नए शुक्राना के साथ वापस तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु ओम जी, जय नमः जय गुरु जी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना
शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी, आपके लिए तो जितना शुक्राना करें बहुत कम है। हमारी कौन सी इच्छा है जो गुरु जी आप नहीं पूरी करते। मैं बस यही कहूँगी कि बहुत समय से रुका हुआ था मेरा काम। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे टिकट आ गए और कब मैं कनाडा पहुंच गई। मेरी बिटिया यहाँ होती है और 8-9 साल से है बच्चा मेरा इधर, लेकिन मैं कब से आ रही थी, नहीं आ पा रही थी। लेकिन जब से गुरुजी मेरे घर आए, गुरुजी ने मेरे सब रुके काम शुरू कर दिए। धीरे धीरे गुरुजी जो काम मेरे अटके पड़े हैं उन्हीं को आगे लेके जा रहे हैं, मेरे कामों को। स्वास्थ्य ब्लेस कर रहे हैं, हमें खुशियाँ दे रहे हैं। तो गुरुजी के चरणों में बारंबार प्रणाम। बस यही कहूँगी कि जब गुरुजी को अपना हाथ पकड़ा दिया तो हम शायद कभी कोई भ्रम में या कभी घबरा कर शायद पीछे हट जाएं, लेकिन हमारे ये दाता कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। हमारे दाता ने जब एक बार हमारा हाथ पकड़ लिया तो वो नहीं छोड़ते। वो किसी ना किसी रूप में अपनी ब्लेसिंग देते हैं। हम कितनी गलतियां कर लें, लेकिन गुरुजी हमारी गलतियों को अनदेखा करके भी हमें ब्लेसिंग देते हैं। वो हमारे सिर पर ऐसे हाथ रखते हैं जैसे एक पिता अपने बच्चों की गलतियों को माफ़ करता है, लेकिन कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। वही साथ हमारे गुरु पिताई का है। मैं इनको गुरु पिताई कहती हूँ। जय मेरे गुरु पिताई, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी कृपा से आज मैं अपनी बेटी के पास आई हूँ। बहुत इच्छा थी कि देखूं जाकर वो कैसे रहती है, कैसे उसका रहन सहन है, कैसे हमारे बच्चे यहाँ स्ट्रगल करते हैं, कैसे कैसे। लेकिन गुरु जी ने उसको इतनी अच्छी पोजीशन दिलवा दी, मैं बता नहीं सकती। गुरुजी ने उसको यहाँ गवर्नमेंट जॉब दिलवा दिया, जो शायद एक सपना रहता है। यहाँ पे दूसरे देश का बच्चा आकर यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब करे तो एक सपना ही होता है, लेकिन गुरुजी ने उस सपने को पूरा किया। 100 दिक्कतें मेरे बच्चे के रास्ते में आई, लेकिन गुरुजी ने उसको इतना मजबूत बना दिया कि मैं बता नहीं सकती। बस यही कहूँगी, गुरुजी ऐसे ही मेरे और मेरे परिवार पर, सब साथ संगत पर अपना हाथ रखना, अपना आशीष रखना। शुक्राना गुरुजी। किस किस चीज़ का शुक्राना करें? हर नई सांस का शुक्राना जो आप हर नया दिन हमें देते हो गुरुजी, उस सांस का शुक्राना। बस ऐसे ही सब साथ संगत को हर नया दिन स्वस्थ खुशियों भरा आप दे रहे हो गुरुजी, उसका शुक्राना। बस अब इंतज़ार है गुरुजी आपके बड़े मंदिर में आने का। मुझे पता है जैसे आपके बड़े मंदिर में आऊँगी गुरुजी, आपने मेरे सारे कष्ट हर लेने हैं। आपने कहा है तू मेरे बड़े मंदिर आ, देख कैसे तेरा सब ठीक हो जाएगा। बस गुरुजी अब इंतज़ार है, और आप अपना आशीष बना के रखना। मुझे पूरा विश्वास है मैं बहुत जल्द आपके बड़े मंदिर में आपके स्वरूप के सामने बैठी होंगी गुरुजी। बस यही सपना मेरे मन में चल रहा है, मैं कब अपने गुरुजी के बड़े मंदिर में जाकर उनके दर्शन करूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपने साथ संगत पर कृपा बना के रखें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सोनू अंकल जी को भी मेरा शुक्रिया, वो मेरा सत्संग शेयर करेंगे। गुरु जी की इच्छा है, जब गुरु जी मेरा ये सत्संग शेयर करवाना चाहेंगे तो वो अपने आप हो जाएगा। तो ये मेरा सत्संग था। सब साथ संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल के सब साथ संगत के परिवार पर आप अपनी कृपा दृष्टि बना के ओम रखिए नमः गुरु जी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है। इस सत्संग में गुरु पा के द्वारा किए गए मिरेकल चीज़ों का वर्णन है, जिससे मेरा जीवन सुधर पाया। सबसे पहले तो उन्होंने मेरे बच्चों को ब्लेस किया है, और मुझे ब्लेस किया है, मेरे पति को ब्लेस किया है, और हम दोनों के
और रिश्ते को भी ब्लेस किया है पति पत्नी के। और मुझे अपनी गुरुपा पे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से उन्होंने मेरी आंखें खोली और अपना हाथ थामा, मेरा पूरा जीवन मेरे साथ रहेंगे। गुरुपा की वजह से आज मेरे बच्चे दोनों अच्छे से हैं, पहले से बहुत कम लड़ते झगड़ते हैं और तो पढ़ते भी हैं। नहीं तो विश्वास करिएगा संगत जी, ये मेरे बच्चे ऐसे लड़ते थे, मतलब पहले शुरू से नहीं था, बीच में ऐसा हो गया कि मतलब इतना लड़ाई झगड़ा दोनों करते थे साथ, मतलब मुश्किल हो गया था। और दूसरा था कि जो मेरे पति भी जिस तरीके से परेशान होने लग रहे थे मुझको बोल, उसमें भी बहुत बदलाव हुआ था। उस बदलाव का कारण गुरुपा ने बताया और गुरुपा ने इस बेटी के जीवन को बचाया, मतलब जीवन को इस तरह से बचाया कि आप यकीन नहीं करेंगे। मैं बच्चों को लाने जाती हूँ, 2 बार जाना रहता है मुझको, तो 1 महीने से ऐसा हो रहा था कि रोज़ गाड़ी के साथ कुछ ना कुछ हुए जा रहा था। तो उस समय तो मैं उतना ध्यान नहीं दे रही थी, खैर मतलब सुनती तो थी, लेकिन ना लास्ट में जैसे एक दिन सुनी ना अपने ही संगत जी का किसी का सत्संग, तो उन्होंने भी बोला कि उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और कांच फूट गई। तो मतलब गुरुपा ने उनको बहुत बड़े कष्ट से बचाया। और यकीन मानिए, जिस दिन ये मतलब घटना का अंतिम दिन था, उस दिन मेरी भी गाड़ी के कांच फूटे। और उस दिन मैं घर आके बोली अपने हस्बैंड को, देखो आज बहुत बड़ा कोई कष्ट हट गया। और उसके दूसरे दिन से कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई भी नहीं। आप यकीन करिए, जैसे ये फिल्मी कहानी लगेगी किसी को बताने में, पर ये फिल्मी नहीं है, हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत। और मैं उनके वजह से अपना जीवन जी पा रही हूँ। धन्यवाद, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपका क्या शुक्राना करे गुरुपा, जिसकी वजह से सब चीज़ें चल रही है, सांसें चल रही है। वो किसी के का क्या मोहताज है नहीं गुरुपा, सिर्फ आपको प्यार चाहिए, प्यार, विश्वास, दिल साफ। धन्यवाद गुरुपा, जय शुक्राना गुरुजी शुक्राना अनंतम गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सत्संगी जय गुरु जी। गुरुपा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। गुरुपा, आप तो सारे जगत के गुरुपा हैं, पूरी यूनिवर्स के गुरुपा हैं गुरु जी। हे गुरुपा, मेरी यही प्रार्थना है कि सारे जगत के प्राणियों के जीवन की रक्षा कर दीजिए गुरुजी। सबको अच्छे से रखिएगा गुरुजी। सबका कल्याण कीजिएगा गुरुजी। यही प्रार्थना है गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, बहुत दिनों से मेरे फोन पे एक मैसेज आ रहा था कि पुत्र तेरे घर में कुछ अनहोनी होने वाली है। ये देख के मेरा मन डर जाता था और मैंने ये सत्संग सुना भी है। और संगत जी, उसके बाद कुछ दिन के बाद फोन पे टेलीपैथी से मैसेज आने लगा कि तेरे घर में 2 मौतें होने वाली हैं। ये सब देख के इतना मन डर जाता था। और मैंने सत्संग सुना भी है, पर संगत जी, मेरी परेशानी ये है कि जितने भी सत्संग आ रहे थे, सब ऐसा था कि अभी हम सुन लें। सब ऐसा लग रहा था कि मुझसे संबंधित है। तो मैंने ऐसे सत्संग सुने हैं, ऐसा नहीं है कि सुने नहीं है। पर संगत जी, ये सत्संग आया और कुछ दिन के बाद मेरी बहन के पति की डेथ हो गई। और उसके 10 दिन के बाद
मेरे भाई की डेथ हो गई। संगत जी, अब मेरा मन इतना डर गया है और अभी भी ये मैसेज आने बंद नहीं हो रहे हैं। मैं बहुत डरी हुई हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। संगत जी, बस मेरी गुरुपा से यही विनती है कि गुरुपा, मुझसे यदि कोई गलती हुई है या मेरे परिवार से कोई गलती हुई है, गुरुपा, तो मुझको और मेरे परिवार को क्षमा कीजिए। हमारी भूल चूक गलती क्षमा कीजिए। हमें नहीं पता कि हमने क्या गलती की है जो ऐसा हो रहा है। हाँ, ब्लैक मैजिक कराया गया था हम लोगों के ऊपर। वो बहुत पहले कराया गया था और उसका असर अभी तक हमने झेला है। पर गुरु पाक की इतनी कृपा कि उन्होंने हम लोगों को हर तरह से बचाया है, हर खतरे से बचाया है। खतरा आया मगर छू न सका, इस तरह से बचाया है गुरु जी ने। पर अभी जो हुआ है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हुआ है। गुरुपा, हे गुरुपा, मेरी यही विनती है कि अब मेरे परिवार में, मेरे मायके में, मेरे ससुराल में और मेरे आसपास और जितने भी किसी को भी अब कुछ नहीं होना चाहिए, कोई भी अनहोनी ना होने पाए। गुरुजी सबको बचा लो, गुरुजी सबको बचा लो, सबकी रक्षा कर दीजिए गुरुजी, सबकी रक्षा कर दीजिए, मेरे बच्चों की रक्षा कर दीजिए गुरुजी, सब कुछ ठीक कर दीजिए गुरुजी। क्योंकि मैं शुक्राना करना चाहती हूँ पर ये जो घटनाएं हो गई हैं गुरुपा, उसकी वजह से मेरा मन बहुत दुखी है। और गुरुपा, मेरा भाई, उसके अंदर एक ही गलत आदत थी कि वो ड्रिंक करता था, लेकिन उसका नेचर बहुत अच्छा था। वो सबसे हंस के बोलता था। उसके घर जो कोई जाता था वो उसको बिना खाना खिलाया नहीं जाने देता था। और गुरुपाद, जिसकी चिंता आप इतना करते हैं, मुझको अपनी बच्ची मानते हैं और मुझको इतना ब्लेस किया है, अपने हमेशा रक्षा की है मेरी, वो भी बहुत चिंता करता था मेरा भाई, मेरे बच्चों की और मेरी। हम लोग के खाने पीने का बहुत ध्यान रखता था। उतनी दूर से वो मेरा बहुत ध्यान रखता था। समय समय पे मेरे पास फोन कर करके मेरा और मेरे बच्चों का हाल चाल लिया करता था। ऐसा भाई मेरा चला गया गुरुपा। गुरुपा, उसकी मौत नेचुरल नहीं है गुरुपा, उसकी मौत नेचुरल नहीं है। मुझे शक है कि उसको मारा गया है गुरुपा, और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो किसी घटना का शिकार हो गया है गुरुपा। मेरे भाई को न्याय दिला दो गुरुपा, मेरे भाई को न्याय दिला दीजिए गुरुपा। मेरे भाई से जो कोई गलती हो गई हो जीवन में उसको क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। अपने भाई के लिए मेरी यही विनती है गुरुपा कि उसको मोक्ष प्रदान कर दीजिए गुरुपा। उसको अपनी शरण में ले लीजिए गुरुपा, और मेरे बहन के पति को भी अपनी शरण में ले लीजिए, उनको भी मोक्ष प्रदान कर दीजिए गुरुपा। आप तो सारे जगत के स्वामी हो, पूरे यूनिवर्स के स्वामी हो गुरुपा। हे महाशिव, हे भोलेनाथ, हे भोले बाबा, रक्षा कर दो मेरे गुरुपा। हे गुरु जी, सबकी रक्षा कर दो गुरुपा, मेरी चिंता दूर कर दीजिए गुरुपा। जो इन घटनाओं से मेरा मन डर गया है, बहुत घबराहट है मन में गुरुपा, मेरी चिंता दूर कर दीजिए गुरुपा। मेरी भूल चूक गलती क्षमा कर दीजिए गुरुपा, मेरी भूल चूक गलती क्षमा कर दीजिए गुरुपा। गुरुपा, कोई न कोई कारण तो रहा होगा जिसकी वजह से आपने नहीं बचाया, कोई न कोई कारण तो रहा होगा। पर गुरुपा, आपने हमारी हमेशा रक्षा की है गुरुपा। हर पल का शुक्राना है आपको, हर पल आपने, हर सांसों का शुक्राना है जो आपने मुझको, मेरे बच्चों को और मेरे परिवार को सबको दी है। हर सांस का शुक्राना है गुरुपा। रात में सोने का शुक्राना, सुबह जगने का शुक्राना गुरुपा। हर वो काम करने का जो आप जिसको करने की आपने शक्ति बख्शी है हमें, हर उस काम को करने का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपको हर पल पल का शुक्राना है गुरुपा। मैं गुरुपा जल्दी जल्दी शुक्राना नहीं कर पाई, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हे गुरुजी,
हे गुरुजी, मुझको मेरे बच्चों को क्षमा कर दीजिएगा, मेरे घर परिवार वालों को क्षमा कर दीजिएगा, मेरे घर परिवार वालों को, मेरे ससुराल में, मेरे मायके में सबको बचा लो गुरुजी, रक्षा कर दो गुरुजी, अब कोई अनहोनी ना होने पाए गुरुजी। गुरुजी बस मैं यही आपसे यही अरदास है आज मेरी, यही प्रार्थना है आपसे गुरुजी। बस जो मेरे मन में डर और शंका बैठ गई उसे निकाल दो गुरुजी, निश्चित कर दो गुरुजी, है मुझको भी भय मुक्त कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। हे गुरुपा, हे जगत के स्वामी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय भोलेनाथ की। आपके पुत्र गणेश भगवान की जय हो, आपकी जय हो, माता पार्वती की जय हो। जय गणेश भगवान की। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी संगीता। ये मेरा 6वां सत्संग है गुरुपा। मेरे पापा जी को गिरने के कारण सिर में चोट लगी थी, तो उनकी याददाश्त आती जाती रहती थी। डॉक्टर ने कहा था कि उनके सिर में खून जम गया है गुरुपा। फिर हम उनको लेकर नरसिंहपुर के हॉस्पिटल गए और वहाँ के डॉक्टर ने उनको बॉटल वगैरह लगाई, तो भी वह ठीक नहीं हुए। उनकी हालत और बिगड़ती गई गुरुपा। फिर आखिर डॉक्टर ने कहा कि इनकी किडनी भी इफ़ेक्ट हो गई है, इनका डायलिसिस करवाना पड़ेगा गुरुपा। जल्द से जल्द आप इनको लेकर आज ही जाएं और इनका डायलिसिस करवा लें। हम लोगों को तो ऐसा झटका लगा गुरुपा, अचानक एक दिन में ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मेरी बड़ी बहन का बेटा, छोटा बेटा इंदौर में रहता है, तो उसको फ़ोन आया कि आप नाना जी को लेकर नागपुर मत जाओ, यहाँ सीधे इंदौर लेकर आओ। पर हम उनका इलाज दूसरी जगह करवाते हैं। उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी गुरुपा, मैं बता नहीं सकती। फिर हम उनको लेकर इंदौर के अस्पताल गए, वहाँ पर उनका इलाज चला। उनकी हालत देखकर डॉक्टर ने उनको आईसीयू में भर्ती कर दिया गुरुपा। हम लोगों की तो जान में जान नहीं थी गुरुपा। आपको तो पता है कि आईसीयू का नाम सुनकर ही रूह कांप जाती है, और जिसमें मेरे पापा एडमिट थे गुरुपा। फिर रात को 2:30 बजे मेरे मोबाइल पर मैसेज आता है कि तो आईसीयू वार्ड के कमरे के दरवाजे पर सीधे हाथ की उंगली से ओम लिख कर आ, तेरे पापा को कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना गुरुपा। फिर मैंने मेरी छोटी बहन जो वहीं इंदौर में रहती है उससे कहा कि दरवाजे पर ओम बना दे, लेकिन गुरुपा वहाँ जो गार्ड बैठा था वह जाने ही नहीं दे रहा था गुरुपा। फिर मैंने जैसे तैसे मेरी बहन के अंकल ने गार्ड को बातों में लगाया और बहन ने वहाँ ओम बना दिया। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। फिर दूसरे दिन मेरे पापा जी आईसीयू वार्ड से निकलकर जनरल वार्ड में कर दिया। फिर एक समस्या और हो गई, मेरे पिताजी के शरीर में ब्लड की बहुत कमी हो गई थी। उनके शरीर में सैंपल के लिए भी खून नहीं बचा था गुरुपा। गुरुपा मेरे पापा जी की एज 85 साल की है गुरुपा, और बच्चों के लिए माता पिता की उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं होती गुरुपा, अगर वो 100 से ऊपर भी हो। फिर डॉक्टर ने कहा कि इनको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। फिर बहनों का विचार यह था कि इनको हमारा ही ब्लड डोनेट करते हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ब्लड सीधे नहीं चढ़ाया जाता, उसकी कुछ प्रोसेस करना पड़ती है, फिर वहीं वह ब्लड चढ़ता है। फिर हम लोगों ने विचार किया
कि वहीं बॉटल का मतलब हॉस्पिटल से बॉटल का ब्लड चढ़वा देते हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं गुरुपा अगर ये ब्लड सूट नहीं हुआ, अगर ये ब्लड सूट हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते गुरुपा। फिर मैंने आपसे अरदास करी है कि मेरे पापा को ब्लड सूट हो जाए। फिर क्या था गुरुपा, गुरुपा उनका मैसेज आया कि तू मुझे चंदन का टीका लगा, और वही टीका ब्लड की बोतल में और पापा की नाभि में और उनके माथे पर वही चंदन का टीका लगा। फिर देख गुरुपा के नज़ारे। फिर क्या था गुरुपा, मैंने मम्मी से वही सब बातें करने को कही, और आज मेरे पापा जी का ब्लड भी चढ़ गया है, और उनकी नाक में जो नली डली थी गुरुपा वो भी निकल गई है। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मेरे पास एक मैसेज आया है गुरुपा, शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। मैं ये सत्संग कर रही हूँ। अब गुरुजी का हाथ मैंने पकड़ लिया है, मैं अब उनको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ गुरुजी की। मेरे पापा जी की तबीयत उन्होंने जिस तरह से ठीक की है, गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।